करते तुम लोगों के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। लाइक आई एम लिटरली इन द सेमिनार रूम, यहाँ पे कोई भी नहीं है, इट्स जस्ट अस। हमने क्या किया, यहाँ पे इन्वेड कर दिया है नो भाई, एडवेंचरस बना रहे हो तुम हमें। So hey, welcome back to my channel. So it's me, your very own Diya Kandera. So how are you guys? And yeah, like I am here for the video which I promised last time in my Q&A wala video. And if I talk about Q&A wala video, so I hope that you have liked that video a lot. Like your doubts kinda must have been cleared out. ऐसा है तो just give me like a heart in the comments, I will get that. या कुछ भी कर दो, इंडिकेट कर दो यार मुझे कि हाँ वो हेल्पफुल थी, मेरे बनाने का कुछ मोटिव सक्सेसफुल हुआ या नहीं. सो या जस्ट टेल मी दैट. एंड या आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो विच इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUET. आई प्रॉमिस दिस इन माई लास्ट वीडियो. सो हियर आई एम. भाई मेरा नाखून टूट गया, गाल पे लग गया है. उल्टे उल्टे काम चल रहे हैं मेरे, तेज लगा है. So yeah, I have done my homework for you guys, like for you. Assignments हो नहीं रहे हमसे पूरे, इनके लिए homework पहले कर लिया मैंने. Dedication देख रहे हो मतलब. Okay, so like I have jot down some key points like the areas I focus, और आपको मतलब कैसा plan करना चाहिए अपना CUET preparation. So the very first thing with which you have to start your CUET preparation is understanding the exam pattern. Understanding the exam pattern. So आपको एग्जाम पैटर्न जो है बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस दैट यू गाइज मस्ट बी नोइंग, और आई शुड जस्ट टेल इट. ओके, तो फर्स्ट इज लैंग्वेज, सेकंड इज डोमेन एंड थर्ड इज जनरल टेस्ट. ओके, तो जो लैंग्वेज आपको होगा वो 45 मिनट्स का होगा. यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 क्वेश्चन. ठीक है, 10 का आप लोगों को मार्जिन दे रखा है. यू कैन जस्ट एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. मतलब जो भी आपको मतलब जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे करना उन्हें, with which you are most confident. Just opt those questions. And the next is domain. तो domain में you can take as many subjects as you want. जो आपके 12th में होंगे, the point that you should jot down. आपके subjects जो 12th और 11th में जो आपने opt किए हैं, आप वही subjects ले सकते हैं. तो domain में you have to again the same criteria as the language was, 45 minutes. You have to attempt 40 questions out of 50 questions. Again 10 questions का margin है. Then third is GT, your general test. So general test का अलग है, that is 60 minutes का आपको time मिलेगा for appearing for a general test, and you have to answer 60 questions out of 75 questions. So this is the criteria for general test. So yeah, like ये आपके 3 वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था and they interrupted, बंद हो रहा है. So yeah, like अभी तक मैंने आपको बताया कि आपके 3 सेक्शंस है, उनका टाइमिंग, सारा क्वेश्चंस वगैरह. ठीक है, इसका मार्किंग स्कीम क्या है, तो +5 इज फॉर करेक्ट एंड -1 इज फॉर इनकरेक्ट. ठीक है, तो दिस इज द मार्किंग स्कीम. तो ये पहला पार्ट था टू अंडरस्टैंड योर एग्जाम पैटर्न, योर CUET पैटर्न. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर सिलेबस. या टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस. ठीक है, आपको सिलेबस तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कंफ्यूजन है, मतलब क्लियरिटी नहीं है. तो आपको सिलेबस में क्या करना है, लाइक आई गॉट दिस क्वेश्चन, लाइक दिस कमेंट होगा तो मैं पेस्ट कर दूँगी, मुझे याद नहीं है. ठीक है, तो मुझे मतलब आई गॉट दिस कमेंट समवेयर और द अदर कि लाइक आपको 11th के भी फोकस करना है या 12th के भी फोकस करना है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 11th का सिलेबस, सो फॉर 11th सिलेबस यू हैव टू make your base अच्छा, you have to make your base strong. ठीक है, you don't have to go very thorough with your 11th का syllabus. just make sure कि आपका जो 12th में जो base लग रहा है, जो topics हैं उसका base आपको जो 11th में you have studied that should be clear. तो उस context में आपका 11th का base should be strong. And if I talk about 12th का, तो for 12th of course you have to go thorough with your syllabus, your everything. ठीक है, तो वो तो you don't have any choice, you have to study that part. So yeah, this was the clarity about your syllabus of CUET. ठीक है, and the next, that the third point is make a timetable. ठीक है, तो I got this comment regarding like what timetable I follow during my CUET preparation. So like this timetable is solely like I just studied the whole time for CUET only.
During boards I didn't focus on CUET, to be very frank with you guys. तो अगर मैं आप लोगों का बताऊं तो आप लोगों के डेट्स थोड़े क्लैश कर रहे हैं या कुछ, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास. तो या फॉर दैट आपको थोड़ा प्रिपरेशन यू हैव टू स्टार्ट विद इट, compiling with your boards preparation. So like according to me you must give like a maximum 2 hours while you are preparing for boards. So आपको you have to give 2 hours for CUET, and that 2 hours has to be for English and GT. It depends if you are opting for GT or not. तो like आप देख सकते हैं आपको like कितना you think is required. तो like for these 2 hours like English and GT is enough. उसके अलावा ज़्यादा कुछ फोकस मत करना, बिकॉज द सिलेबस विच इज इन CUET इज सेम एज योर बोर्ड्स, तो दैट विल बी कॉप अप इन योर डोमेन सब्जेक्ट्स. गॉट इट? तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल. तो व्हाट आई सॉ कि लाइक योर डेट्स आर अराउंड 15th Feb to 5th April. Yeah, this is your dates for boards. तो आप उस हिसाब से अपना प्लीज़ देख लीजिएगा. एंड जो मैंने आपको ये टाइम टेबल दिया है ना, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपको यही फॉलो करना है, बिकॉज ऑफकोर्स यू कैन मेक योर डेविएशंस अकॉर्डिंग टू योर प्लान, अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल्स. तो आप उस हिसाब से अपना कर लो. जो आपको इसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व करनी है नहीं करनी है लोगों को भी डिपेंड करेगा. और अगर अपना टाइम टेबल नहीं भी फॉलो कर पा रहे हैं ना लाइक कम्प्लीटली, तो इट्स फाइन. थोड़ा बहुत डेविएशंस विल वर्क, बिकॉज मेरा ऑफ कोर्स इतना नहीं हो पा रहा था. लाइक मतलब हाँ कुछ टाइम टेबल फॉलो हो पा रहा था, बट ऑफकोर्स टाइम टेबल कौन फॉलो करता है पहले मुझे ये बताओ. ठीक है, सब कुछ हो जाता है कुछ नहीं हो पाता है. तो या दैट वाज द टाइम टेबल पार्ट. भाई मैंने शोर नहीं बजाया, धीरे बोल. गई 4:40 होने लगी जा ऑन ही रहती है वो तो. बात सही कह रही हूँ. ठीक है, तो यार दिस वॉज द प्लान विच यू हैव टू फॉलो अप, विच आई फॉलोड. तो आप लोग अपने हिसाब से डेविएशंस कर लेने हैं एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो अकॉर्डिंग टू यू गाइस. देन नेक्स्ट द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द स्टडी मटेरियल विच यू आर लाइक इन मेनी कॉमेंट्स एंड डाउट्स क्वेरीज वगैरह. तो या फॉर स्टडी मटेरियल फर्स्ट मैं आपको कहूँगी जस्ट फोकस ऑन योर NCERT. एंड हिमांशी जरा पीछे हो, पीछे आ गया, खड़ी रहे, कुछ नहीं आ रही शैडो. मुझे लगा तेरी शैडो, ये तो मेरी है. So for your study material, first you have to focus on your NCERT. Okay, just don't ignore your NCERT, and along with that जो भी आपके टीचर्स ने आपको जो बुक्स रेफर करी हैं उन्हें भी आप उनसे भी पढ़ सकते हो. लाइक आई एम नॉट सेइंग कि उनसे मत पढ़ना, बट या आपको अपने टॉपिक्स NCERT से ज़रूर मैच कर लेने हैं. जो भी एक्स्ट्राज हैं वो आप NCERT से ज़रूर पढ़ें. और जो मतलब आपको लग रहा है कि ये NCERT में नहीं है बट आपकी लाइक जो अदर ऑथर्स हैं उसमें है, तो उसे मत छोड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट कम्स. ठीक है, तो दिस वाज द पार्ट ऑफ लाइक जहाँ से आपको पढ़ना है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी. देन द अदर पार्ट कम्स लाइक यू आस्क्ड मी लाइक फ्रॉम वेयर वी कैन प्रैक्टिस. तो लाइक अभी जो मैं देख रही हूँ ऑस्वाल जो है बहुत ज़्यादा है लाइक इन द मार्केट. तो वो आप तब प्रेफर करेंगे, वो आप तब करेंगे जब आप लोग अपनी NCERT अपने सिलेबस को आप अच्छे से कर लेंगे. यू हैव टू गो वेरी थरो विद योर सिलेबस पार्ट, तब जाके आप प्रैक्टिस के लिए वो वाली बुक्स रेफर करेंगे. बिफोर दैट यू जस्ट डोंट हैव टू टच देम इवन. ओके, and yeah, like let me tell you from the books from where I studied from my CUET, for my CUET. ठीक है, तो like if I say the language, so for language I opted English, and that I studied from CUET Adda 24/7. This is the YouTube channel. ठीक है, तो I just studied from there. It was helpful. Let me tell you, it was helpful. ठीक है, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर. अदरवाइज जो आप बुक्स परचेज करेंगे ना लाइक ओट्सवाल में भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर यू कि आप उस यूट्यूब चैनल से करें, बिकॉज दैट इज़ रियली हेल्पफुल. और मेरे को तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था वो. एंड नेक्स्ट इफ आई से अकाउंट्स, तो अकाउंट्स के लिए आई स्टडीड फ्रॉम TS ग्रेवाल का MCQ बुक, बिकॉज दैट इज द ऑथर विच आई यूज इन माई 12th बोर्ड्स फॉर अकाउंट्स एज वेल. तो या फॉर द सेम आई वेंट विद द CUET, एंड या इट इज़ अ गुड बुक, बट एट द एंड आप लोगों को इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं देंगे वो CUET में, जो मतलब उस वाली बुक्स में था, उस वाली बुक में था. तो लाइक डू रेफर द यूट्यूब चैनल्स एज वेल जो आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं. लाइक CUET Adda 24/7 से भी आपको अकाउंट्स का मिल जाएगा अच्छे खासे क्वेश्चन, तो वो भी हेल्पफुल रहेगा.
Okay, so next was the other two domains, which were eco and BST. So for this, like I purchased this book. I will put it here. It was Kiran Institute का something, you know, crack CET करके book. It was all in one commerce book करके, ठीक है, all in one commerce subject वाला कुछ ऐसे करके. तो लाइक मुझे इसमें कुछ हेल्पफुल नहीं थी ये बुक. ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए थी. एट द एंड जो आप खुद पढ़ रहे हो ना, जो आपने खुद अच्छे से याद करा है, आपको वो ही पार्ट आएगा. आपको जो प्रैक्टिस करोगे ना, आप लोगों को आप लोग वो नोटिस करेंगे अपने एग्जाम्स में कि आपको वो भी अच्छे, वो वाले क्वेश्चंस तो मतलब नहीं आने वाले. इसलिए तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, इन बुक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आप लोगों को. फर्स्ट हैज़ टू बी योर प्रिपरेशन, योर वॉट यू विल लर्न फ्रॉम योर बुक्स. तो फॉर दैट यू हैव टू लर्न फर्स्ट. Okay, so that was it, like for, you know, how I studied and the way you have to prepare for your CUET. And now the last few tips that I want to give you, like the last minute tips, is that like before appearing for your exam, like a day before, I would say, kindly jot down all the important topics that you think will may appear in your exam. So yeah, you have to jot down all the important points. जब भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके साथ साथ जस्ट जॉट डाउन द पॉइंट्स एंड just go through them on the last exam, the day before your exam, and the important questions which you find out. So yeah, that will come up in that too. And one more recommendation that I would like to give you guys is like just search top most 100 important questions for CUET, like for whatever subject is. तो दैट वॉज हेल्पफुल और उसमें से क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, तो लाइक वो बेसिकली क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक डे पे जो रिपीट हो रहे होते हैं, दे क्लब अप दोज क्वेश्चंस देयर एंड वो आपको प्रैक्टिस करा देते हैं. तो वो इम्पॉर्टेंट होता है. मेरे को तो बड़ा हेल्प हुआ था उनसे. एंड देन इफ आई से ऑन द एग्जाम डे, तो बहुत लाइक मैं कहना चाहूँगी कि जस्ट क्या हो रहा है, चुप कर. Listen, I have an advice. What? ये सब तो कर लेना, बाकी पढ़ाई कर लेना. पढ़ाई तो बोल दिया भाई मैंने. अभी वो लास्ट रिमाइंडर आएगा वो. ये सब मत करो. सुन रहे हो ना, देश को संभालो. ये जाएगा वीडियो में. A very important tip is on your exam day, just don't study like whatever your exam time is, just don't study 3 hours before that. अपने माइंड को क्लियर रखना, that will really help during your exam time. वरना वो सारे टॉपिक चलते रहेंगे दिमाग में, आप मतलब नहीं रहेगा आप लोगों को क्लियरिटी, जो आप जो आप लोग का फ्रेश माइंड में रहेगा. तो दैट इज द थिंग. एंड आफ्टर सीइंग लाइक लिटरली ऑल दिस, व्हाट आई सम अप इज, पढ़ो गाइज. ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस बुक्स पे फोकस मत करो. आपकी जो NCERTs हैं, जो आपके पास अपनी बुक्स हैं, आप उन पे फोकस करो, उनसे पढ़ो. आप लोगों को वही एट द एंड काम आने वाली हैं. प्रैक्टिस बुक्स ज़्यादा काम नहीं आने वाले हैं. और बस जो मैंने आपको YouTube चैनल जो बोला है, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं. आप लोग उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो हेल्पफुल होगा. लाइक वो लोग क्या करते हैं, वो एनालिसिस भी देते हैं हर एक डे ऑफ एग्जामिनेशन. तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं. लाइक I got like अच्छा some of questions from that वाला video, so you can just recommend that as well. And yeah, I guess that's it. मोटिवेटेड रहो, प्लीज डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड. आप लोगों का अच्छे से एग्जाम हो जाएगा. यू जस्ट नीड टू स्टडी. द की इज टू स्टडी गाइज. So yeah, I hope that's it for today's video. I hope you have liked it. और आपके आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है अपने CUET के लिए, you must have got some clarity regarding that. Good enough. पर क्या आ रहा है. So yeah, मजा आने वाला है दिल्ली में. एहसान में बहुत इवेंट्स होते हैं. एहसास इसी में मजा आने वाला है. वैसे ही इज एट पॉइंट. पहले कुछ महीने थोड़ा हेक्टिक रहने वाला ड्यू टू अलग मजा आने वाला है. फर्स्ट मंथ में भाई कुछ नहीं मजा आने वाला. इतना दिमाग खराब भाई. इवेंट्स ठीक है, वो मैं क्या बताऊं, लाइक हाफ अ मंथ बाद वाले अभी तो कुछ मजा नहीं आ रहा है पढ़ाई करके. भाई पढ़ना तो चालू नहीं किया है यार. कुछ पढ़ना चालू नहीं किया है. पढ़ क्या आ रहा है, आज से चालू किया है. बताओ, मैंने तो वो भी नहीं किया है भाई. अरे भाई मैंने ब्रांच अकाउंटिंग खोली थी, वो दिमाग चकरा गया. ये कर क्या रहे हैं लोग.
ये देखो, ये जो है ये आपको एडवाइस करनी है, खुद पढ़ाई नहीं करनी है। देख लो, नहीं, दिस ये इज देख रॉन्ग लो। भाई। ये नहीं, देख लो। पढ़ना ठीक है, पढ़ना यार। मतलब कॉलेज टाइम में आके इतने ऑक्यूपाई हो जाते हैं सोसाइटीज वर्क और समथिंग करके, तो नहीं होता है टाइम, इतना कुछ होता है। लाइक पढ़ने के अलावा भी कॉलेज में बहुत कुछ होता है करने को। एक्सक्यूजेस अब देख लो आप। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, लाइक देयर आर रीजंस, ठीक है। कॉलेज में आपको सिर्फ आके पढ़ाई नहीं करनी होती है, कॉलेज के अलावा बहुत कुछ करना होता है, पढ़ने के अलावा बहुत कुछ करना होता है। तो सिर्फ बुक्स में मत घुसे रहना भाई, अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करना, बहुत कुछ होता है करने को। सो यार दैट वाज माय लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, इतनी बार वीडियो एंड करने के बाद, लाइक फॉर रियल भाई। आ जाओ, अमूल ले लेना। नो प्रमोशन भाई, नो प्रमोशन, नहीं मिल रहा मुझे पैसा प्रमोट करने का भाई से। मैं अपनी ईमेल डाल दूंगी, पैसा दे रहे हो तो बता देना, कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रमोट। तो यार मैंने अपना तो होमवर्क कर लिया था, आप लोग भी अपनी पढ़ाई कर लेना, ठीक है। मैंने बस ये वीडियो के लिए होमवर्क किया, और कुछ असाइनमेंट्स पे तो बस बैंड बजी पड़ी है, लाइक लिटरली, ठीक है। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव लाइक्ड, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लाइक हाउ यू नीड टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर योर CUET। And yeah, और कोई doubts हो तो like you can comment down in the comment box, or you know I have my Insta ID as well, which is this one, और description में भी link है, you can just check it from there. Or I have my ID, I have the link in the description भाई, वहाँ से जाके मेरे को मेल करेंगे ना। She's asking you to ask her. No guys, like I'm literally ignoring every guy in my life. What? That includes your father as well. Okay, bye bye. That was it for today's video. आप लोगों को इसके अलावा कुछ और doubts हो तो you can just put them down in the comment box, or there is my email ID as well, and the link for that is provided in the description box. You can get it from there, और मुझे DMs कर देना, I do reply you guys। मतलब Insta में ask out कर लेना। क्या कर लेना? Insta में ask out कर लेना। नहीं करने का, अगर करा तो मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं करूंगी, गॉट इट। मेरे पास Insta नहीं आया मेरा रिप्लाई। तो लाइक आई डू हेल्प, आई डू भाई ये बंदा मुझे पॉइंट पे नहीं आने दे रहा है। ओके, लास्ट आई एम एंडिंग द वीडियो। सो या लाइक आप मुझे, लाइक आई हैव हेल्प्ड आउट लाइक क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिन्होंने मुझे रीच आउट किया लाइक थ्रू कमेंट्स और थ्रू इंस्टा, तो आई डू रिप्लाई वहाँ पे। तो लाइक इफ यू हैव डाउट्स देयर तो यू कैन जस्ट आस्क मी आउट। She said it and she means it. जी में गलत इन्फ्लुएंस आ चुका है, तो इसे डबल मीनिंग मत निकालना प्लीज, नो, ठीक है। तो Come या on, only one year into you. आई एम गोइंग, बाय बाय, लव यू।